बेटा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेपर में आपके जो 25 तारीख है आने की भरपूर संभावना है, 100% आ सकता है, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी प्रश्न को पढ़ो तो ये समझ के ना पढ़ो आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर का एग्जाम दोगे यानी बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपके पूरे बुक से आएगा। तो आज का रिविजन उस समय के लिए आपको एक औषधि का काम करेगा यदि अच्छे से पढ़ के तैयार कर लिए तो, और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न में ध्यान दो। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, जहां a + b ≠ 0। अगर a + b आ गया वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा इसने शर्त दे रखा है। कह रहा को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। किससे हल करना है? गुणनखंड विधि द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले हल करते वक्त हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब द्विघात समीकरण के रूप में बदलोगे तो बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान दो जिसका मान निकालना है, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है? x है। अब x का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखो, दूसरी तरफ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यदि 1/x को आप इधर लेके आओगे तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। और जब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 1/x लिखेंगे, और 1/a + 1/b। बेटा कोई डाउट? अब पहले इसको हम कैलकुलेट करके हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप क्या करोगे बेटा, आपको पता है जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। हमारा तरीका क्या होता है? एलसीएम लेने का, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इस x का 1 के साथ, और इसकी पूरी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? a + b + x × x। कोई डाउट? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और नीचे हमने लिख दिया। अब x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे बेटा क्या होगा? x। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 + b + x, क्योंकि 1 के साथ दुनिया का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें वैल्यू वही आती है जिसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब बेटा यहाँ ध्यान दो, सेम प्रोसेस यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई से लगाओ, a × b, ab, b में a का गुणा करोगे b, a में a का गुणा करोगे तो a में 1 का करो तो बेटा a, यानी b का 1 में करोगे तो b, a का 1 में करोगे तो। कोई डाउट यहाँ तक? अब यही बेटा b + a की जगह आप 0 नहीं रख सकते हो, यानी 0 आप उसको नहीं मान सकते हो ना रख सकते हो। अब यहाँ पे पहले माइनस से अंदर गुणा करके इसको हल कर लो तो क्या हो जाएगा? x - a - b - x अपॉन में बेटा क्या मिलेगा? a + b + x × x के, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो रहा है, इजिली कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा b + a / ab। और ध्यान से देखो यदि ऊपर वाले में हम माइनस कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? a + b। कोई डाउट? नीचे क्या बच जाएगा बेटा? a + b + x, और इजी हो गया। a + b या b + a कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप इसको लिख सकते हो a + b। कोई डाउट? बाई में ab, क्या ab से ab कैंसिल आउट हो सकता है? क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई वैल्यू है, यहाँ भी मल्टीप्लाई वैल्यू है, जब कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ab को इधर ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा बेटा? -ab। क्या हो जाएगा? -ab, और इस पूरे को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? a + b + x × x पे। कोई डाउट? अब इधर एक गुणा कर लेते हैं पहले, -ab = a का x में गुणा करेंगे तो ax, b का x में करेंगे bx + x²। कोई डाउट यहाँ तक? हमने केवल क्या किया? x का अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ab को उधर ट्रांसफर कर लो, ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? x² + ax + bx - ab, जब इधर आएगा तो हो जाएगा +ab = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? b। क्या बचेगा? x + a। कोई डाउट? अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है बेटा? ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन होगा x + a। यहाँ क्या होगा? x + b = 0। x + a बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब दोनों प्रोडक्ट वैल्यू के बराबर 0 तो अलग अलग भी 0 होगा। x + b बराबर, अब x की वैल्यू क्या आ गई? -a, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? और यही बेटा हमारा आंसर होगा, सोल्यूशन होगा कि x की वैल्यू -a और -b होगा। इट इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है? ध्यान दो। अब त्रिकोणमिति से 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं, हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा देखा जाएगा। इसमें कहा कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या बेटा? cos 18 डिग्री, sin 72 डिग्री। अब भी वही 30 डिग्री रहता, 60 डिग्री रहता, 90 डिग्री रहता, तो हम वैल्यू पुट करके मान पा जाते हैं। बट इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला पूरा पढ़ाए थे, जिसमें हमने कहा था 90 का मल्टीपल आपको देखना है, इवन है या ऑड है, फिर 90 - थीटा, 90 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा। ये सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर याद देखो, कुछ नहीं है खास। cos 18 डिग्री को
क्या हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 72 डिग्री? क्या 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा? पक्का बचेगा, इसमें कोई डाउट? और नीचे साइन है तो साइन 72 ही रहने दो। यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब कब एक को चेंज करते हैं? जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री। अब ऐड करो 72 और 18 को तो 90 हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा ना। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या पड़े हो? साइन थीटा। मैंने कहा था 90 का मल्टीपल 1 है, 1 इज ऑड नंबर, और जब मल्टीपल ऑड नंबर में हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, यानी साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में, और बाकी सब उसका उल्टा होता है। ये पता है ना? बट 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? पहले क्वाड्रेंट में। और हमने ट्रिक पढ़ा था ऑल स्टूडेंट टू ग्लोरियस क्लासेस, और ये पर ऑल यानी सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया गया। साइन 72 और दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचेगा बेटा? 1, यानी 1 इज राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। कोई डाउट? इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये प्रश्न कभी इसका मान पूछ लेता है और कभी जो आंसर आता कह देता बराबर प्रूफ करो कि 1 होगा। इसका आंसर 1 आएगा तो कह देता है कि प्रूफ करो कि 1 होगा, और कभी मान दे देगा, कहेगा इसका मान बताओ। तो ध्यान से देखो बेटा, जिन जिन अंकों को जोड़ने पे 90 बन जाए उसमें से किसी एक को तोड़ना है, दूसरों के तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं 35 में 55 जोड़ दूं तो क्या 90 होगा? 40 में 50 जोड़ दूं तो क्या 90 होगा? यानी इन दोनों को बदलना है, इन दोनों को छोड़ना तो काम बन सकता है। और tan 45 डिग्री का मान तो हमें पता ही है क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान। अरे बकलोल बच्चों, मन बताए थे एकदम, तुम लोग क्या बताया जाए? क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 55। को डाउट? tan 40 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 50, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और tan 45 डिग्री का मान 1। बाकी को बेटा क्या tan 50 को 1 बाई cot 50 लिख सकते हैं? पढ़े टी रेशियोज में? tan 55 को 1 बाई cot 55 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बेटा क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। मैंने कहा था टी रेशियो बदल जाएगा क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड नंबर है। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? cot 50 डिग्री इंटू 1 बाई cot 50 इंटू 1 बाई cot 55। कॉट 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 सब वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट होगा, आंसर बच गया 1। तो 1 इज राइट आंसर। यानी प्रूव करने के लिए कहता है तो बस कुछ नहीं करते बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ डाल देते और ये हो जाता राइट हैंड साइड, तो लिखते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि ध्यान दें तो क्वेश्चन कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है। कह रहा है यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? नदी की चौड़ाई। तो ध्यान दो बेटा, इसको हल करने से पूर्व यानी सॉल्व करने से पूर्व हमको ये जान लेना जरूरी है कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। यदि हम बात करें अवनमन कोण की, ध्यान से देखो, मान लो ये कोई पुल है, पोल है बिजली का, और इस पर कोई बर्ड्स बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? बर्ड्स, चिड़िया बैठी हुई है। और यहाँ पे तुम खड़े हो या इधर कहीं खड़े हो, मान लेते कौन बैठा? यहाँ था राजू। राजू भैया को चिड़िया देखनी है, तो या तो अपनी नजर को ऊपर करेंगे, यदि चिड़िया को राजू भैया को देखना तो अपनी नजर को तो ध्यान से देखो, जब राजू भैया चिड़िया को देखेंगे तो ये अपनी आंखों को यानी नजरों को ऊपर उठाएंगे, और जब नजरें ऊपर उठती है तो यह होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? लेकिन अगर चिड़िया को देखना है राजू भैया को, तो राजू भैया चूंकि नीचे है, चिड़िया ऊपर है, और चिड़िया ऊपर से नीचे देखेगी तो अपनी नजरों को नीचे झुकाएगी, तो अपनी नजरों को जब नीचे झुका है तो पृथ्वी के समांतर बना कोण जो होता है वह अवनमन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? तो उन्नयन कोण बस इतना जान लेना, जब नजरें नीचे से ऊपर जाए तो उन्नयन कोण, और अवनमन कोण वह होता है जब नजरें ऊपर से नीचे झुक जाए तो। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान दो बेटा, अब ये क्या कहा है? कह रहा है कि एक नदी है, यही नदी के दोनों किनारे हैं। नदी के दोनों क्या है? मान लेते हैं किनारे नदी के ए बी है, यानी एक नदी का किनारा है जो ए और बी है। कह रहा है इसके ऊपर एक ब्रिज है। क्या कहा? एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर कोई बैठा है। मान लेते हैं वह बिंदु सी है, जो व्यक्ति उस ब्रिज पर है उसका बिंदु क्या है? सी है। और इस बिंदु से जब अवनमन और उन्नयन कोण देखा गया, ध्यान दो, उन्नयन नहीं अवनमन कोण, तो इस ब्रिज से जब इस किनारे का अवनमन कोण देखा गया कितना मिला? 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर से नीचे बनेगा। हमेशा जब भी ब्रिज बनता है बेटा तो नदी के ऊपर ही होता है, और छोटी नदी हो तो इनके बीच की जो ऊंचाइयां होती हैं वो प्रत्येक बिंदु पर बिल्कुल समान होती हैं।
यह दूरी दिया है कितना, 3 मीटर, कहा है ना 3 मीटर। पुल किनारों से कितने ऊंचाई पर है, तो ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, तो ये भी क्या होगा, यानी वो बिंदु सी जो अनुमान कोण बना रहा है वो भी 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा नदी से। यहाँ अनुमान कोण जो बना रहा है वह कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अब बेटा ये बताओ, जब ये पुल और पानी की सतह जो होगी, यानी नदी का जो सतह होगा, वह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, तो एक चीज याद रखना कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनका एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, यानी इसका मतलब यह इस एंगल के बराबर होगा। कोई डाउट? उसी प्रकार 45 डिग्री ये भी बराबर होगा। और ये बिंदु मान लेते हैं डी है, क्या मान ले, डी है। अब यहाँ बेटा मान लेना, माना नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई वो कितनी है, ए बी मीटर है। कितनी है, ए बी मीटर, क्योंकि मीटर में दिया इसलिए हमने मीटर लिया। सेंटीमीटर में होता तो 3 की जगह 30 होता तो 30 मीटर, यहाँ ध्यान दो। और दिया है सी डी बराबर 3 मीटर, 3 की जगह 10 रहता तो 10 मीटर लेते, 30 रहता तो 30 मीटर। यानी अंक बदल दे तो घबराना नहीं है, केवल धैर्य रख के सवाल को लगाते जाना है। कोई डाउट? अब एक चीज ध्यान दो बेटा, अब यहाँ से यदि हम ये दूरी अलग और ये दूरी अलग निकालना है, और चूंकि निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से, इसके माध्यम से, दोनों त्रिभुजों के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर दोनों को ऐड करके नदी की चौड़ाई भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से बेटा ध्यान दो, त्रिभुज कौन सा ले ला पहले, सी ए डी, सी ए डी में त्रिभुज सी ए, और ध्यान दो बेटा जो भुजा की माप ना दी गई हो उसको ऊपर लिखो, और जो दी गई हो उसको, तो माप किसकी नहीं दी गई है, एडी की, एडी बटे क्या लिख सकते हैं, सी डी। और ध्यान देना इस एंगल के लिए लंब भुजा होगी या आधार होगा, तो ये क्या होगा बेटा, यानी आधार बटे लंब मिल गया। क्या मिल गया, आधार बटे, और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट 30 डिग्री। क्या होगा, कॉट 30 डिग्री। और बेटा आपको मालूम होगा कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3। क्या होता है, और बेटा यहाँ सी डी का मान क्या है, 3 मीटर, और सॉरी यहाँ एडी लिखेंगे, यानी सी डी का मान क्या है, 3 मीटर। सी डी को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक? अब बेटा ये तो मिल गया ना कि ए डी का मान क्या है, तो 3√3। अब किसी तरह हमको बी डी मिल जाए तो काम बन सकता है। तो काम कैसे बनेगा, जब ये त्रिभुज हम ले लें कौन सा, सी बी डी में, इसमें सी बी डी में, और सी बी डी में जब हम ध्यान देंगे तो बेटा यहाँ भी हमको बी डी निकालना था, तो जो ज्ञात करना हो वह ऊपर लिखा करो, और जो ज्ञात ना करना हो यानी जो दिया हो उसको नीचे। तो सी डी दिया है, ये क्या है, कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का मान बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो बी डी का मान किसके बराबर होगा, सी डी को ट्रांसफर कर दो, सी डी गुणे 1, सी डी का मान क्या है 3। तो काम बन गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का मान निकालना है, यानी नदी की चौड़ाई। ए बी बराबर क्या पढ़े हो, ए डी प्लस बी बी, ए डी प्लस, और ए डी का मान बेटा क्या निकाले हो, 3√3। बी डी का मान क्या निकाले हो, क्या 3 कॉमन है, क्या √3 और +1 बच गया। और जब बच गया बेटा तो √3 का मान क्या पड़ेगा, 1.732, और प्लस में 1 करोगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2.732, और 3 का गुणा कर लो, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8, और 3 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ भी 3 डिजिट पे, यानी 8.196 मीटर नदी की चौड़ाई है, या लगभग लिख सकते हैं बेटा 8.29, केवल 8.2 मीटर, कितना लिख सकते हैं, 8.2 मीटर। दोनों आंसर में से जो लिखोगे आपका राइट आंसर होगा, लेकिन 8.2 करना, क्योंकि 9 है और 0.5 के बाद जब कोई बड़ा अंक हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसके पहले वाले में एक अंक जोड़ लेते हैं। कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन नोट करो, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हम भी व्रत है बेटा, बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, एनर्जी लॉस हो गई है, अब पढ़ाने की क्षमता नहीं है। लेकिन वीडियो पे कमेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों के, ये तो से क्या होता है।